हेलो एवरीवन, आई होप सो आपने मेरा पहला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज का मेरा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट लाइन हमेशा आपका फर्स्ट डिग्री में होता है, तो इसलिए कभी भी आपका ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों एक साथ जीरो होंगे तो आपका हमेशा कांस्टेंट बचेगा, तो वो आपका फर्स्ट डिग्री नहीं होगा। इसीलिए आपका एटलीस्ट वन ए या बी कंपोनेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए, तभी वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इस फिगर में देखते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है y इज इक्वल टू ए, ये पैरेलल है x एक्सिस के। तो इसका मतलब ये है कि इस x एक्सिस से इस हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस a है, वो भी हर पॉइंट पे, हर जगह इसकी डिस्टेंस a है। बस ये डिपेंड करता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है या नीचे है। अगर नीचे होगी x एक्सिस के तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब इसकी डिस्टेंस y माइनस ए होगी। इस फिगर में देखते हैं, आपको वर्टिकल लाइन की इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू बी, जो कि पैरेलल है y एक्सिस से। इसकी हर जगह y एक्सिस से डिस्टेंस b होगी। इस केस में भी डिपेंड करता है कि y एक्सिस से लेफ्ट साइड में है आपका वर्टिकल लाइन की राइट साइड में। अगर राइट साइड में होगा तो x इज इक्वल टू बी उसकी इक्वेशन होगी, अगर लेफ्ट साइड में होगी तो जस्ट अपोजिट साइन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक पॉइंट दिया रहता है और स्लोप दिया रहता है। तो किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है उस पॉइंट के थ्रू, तो हमें दूसरा पॉइंट एज्यूम करना होगा x1 y1। तब इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला है m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। पॉइंट स्लोप फॉर्म का एग्जाम्पल देखते हैं। अ पॉइंट पासिंग थ्रू 2, 2√3 एंड इंक्लाइन विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। एक लाइन है जो कि 2, 2√3 से पास कर रही है और वो एक्स एक्सिस से 75 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो हमें पॉइंट भी दिया हुआ है, उसका स्लोप भी दिया हुआ है, मतलब कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। तो हम इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan 75 की वैल्यू निकालनी, तो tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30। तो ये क्या हो गया, ये बन गया tan a प्लस b का फॉर्मूला। उसका क्या होता है tan a प्लस tan b बाय 1 प्लस 1 माइनस tan a इंटू tan b। बस इस फॉर्मूला में रख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1। हमें अब स्लोप पता चल गया, m की वैल्यू पता चल गई। बस हम इस पॉइंट को और स्लोप को इस फॉर्मूला में रखेंगे तो सॉल्व करके ये आएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी हमें हमारी लाइन की। थर्ड है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में एक लाइन दी गई है L, जिसपे 2 पॉइंट्स हैं AN, x1 y1 x2 y2। तीसरा पॉइंट हमें एज्यूम करना होगा क्योंकि उसके थ्रू हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है एक्स वाई। तो हमें पता है किसी भी लाइन पे 3 पॉइंट्स दिए रहते हैं तो वो जो होता है वो कोलिनियर होता है। तो कोलिनियर मतलब स्लोप ऑफ ए पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ पी एन। तो स्लोप ऑफ ए पी वाई माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारी 2 पॉइंट फॉर्म की
फॉर्मूला है। एग्जाम्पल के लिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -1, 3 एंड 4, -2। दो पॉइंट्स दिए गए हैं -1, 3, 4, -2। अब इस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, तो थर्ड पॉइंट हमें एज्यूम करना होगा x माइनस x, y। तो इस फॉर्मूला में इसको हम पुट कर देंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। तो कोई भी एक पॉइंट्स के थ्रू आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। मैं इसके थ्रू निकाल रही हूँ -1, 3। आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हो 4, -2 के थ्रू। इधर तो मैंने -1, 3 के थ्रू इक्वेशन निकाली है। y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 + 2 बाय -1 -4 इंटू x + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन। मैं आपको 4, -2 के थ्रू इक्वेशन निकाल के दिखाती हूँ, यही सेम आएगी। y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 + 2 बाय -1, -4 इंटू x माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 5 बाय -5 x माइनस 4 -1 बचेगा। y माइनस 2 इज इक्वल टू -x + 4 x + y -+6। यहाँ पे y माइनस नहीं होगा, यहाँ पे y + 2 होगा, क्योंकि ये हमारा 4, -2 है। तो हम क्या लिखते हैं y माइनस -2, तो ये प्लस हो जाएगा y + 2। तब आपका इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे +6 नहीं होगा, यहाँ पे -2 होगा। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके क्या आई, सेम ही आई। तो इसका मतलब चाहे आप यहाँ इस पॉइंट से निकालो चाहे इस पॉइंट से निकालो, इक्वेशन दोनों की सेम ही आएगी। फोर्थ पॉइंट हमारा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म में हमें लाइन की स्लोप दी गई होती है और उसका इंटरसेप्ट। जैसे ये एक लाइन है L जो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है 0, C, जिसकी ओरिजिन से इस लाइन तक की डिस्टेंस है C। यही C जो होता है वो हमारा y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो हमें पता है कि एक पॉइंट दिया गया है और उसकी स्लोप m दी गई है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगा करके हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय x माइनस x1। तो पॉइंट तो हमें पता है 0, C, तो हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। m इज इक्वल टू y माइनस c बाय x माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो mx इज इक्वल टू y माइनस c। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला निकल गया। ये तो y इंटरसेप्ट के लिए था, ये तो y इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला हुआ। अब जब x इंटरसेप्ट आपका दिया होगा तब क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन। x इंटरसेप्ट में क्या होता है, x, 0, एक पॉइंट होगा और उसका स्लोप m। तो उसके लिए भी हम एक पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय x माइनस x1। यहाँ पे d मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे d x इंटरसेप्ट को d लिए हैं हम। m इज इक्वल टू y माइनस 0 बाय x माइनस d। सॉल्व करेंगे तो आएगा m इज इक्वल टू x माइनस d इज इक्वल टू y। ये जो होगा ये हमारा फॉर्मूला होगा x इंटरसेप्ट के लिए। एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 मेकिंग एन एंगल 2 π/3 with positive x-axis. Also find equation of the line parallel to it
and crossing the y axis at a distance of 2 unit below the origin। तो पहले पार्ट में तो हमें इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो पास कर रही है 0,2 से और 2π/3 एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। 2π/3 को अगर हम एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 180 डिग्री बाय 3, क्योंकि पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, तो इसको कटेगा तो 120 डिग्री आया। तो 2π/3 = 120 डिग्री। तो एक y इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है 2 और स्लोप तो पता ही है आपको। स्लोप कैसे निकलती है, m = tan थीटा। थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री, तो tan 120 डिग्री = tan 90 + 30। और हमें पता है tan जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और 90 डिग्री पे हमारा tan जो होगा वो कॉट में चेंज हो जाएगा, तो -cot 30 का वैल्यू क्या होता है √3, -√3 वैल्यू आएगी। और हमें y इंटरसेप्ट पता है 2, तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला में रख देंगे y = mx + c, तो y = -√3x/2। ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा लाइन की। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि बोल रहा है कि जो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन दी गई है उसी के पैरेलल आपका सेकंड लाइन है जो क्रॉस कर रहा है y एक्सिस को 2 यूनिट्स बिलो फ्रॉम द ऑरिजिन। तो अब उसका इक्वेशन बताना है इस लाइन का। तो पैरेलल है तो जाहिर सी बात है कि उसका स्लोप जो होगा इक्वल होगा। मतलब पहले इक्वेशन का स्लोप क्या था -√3, तो इस लाइन की भी इक्वेशन का स्लोप क्या होगा -√3। और हमें पता है कि y कोऑर्डिनेट -2 है क्योंकि निगेटिव y एक्सिस में है आपका लाइन कट कर रहा है। तो बस आपको पॉइंट्स पता चल गए, इंटरसेप्ट पता चल गया और स्लोप पता चल गया। बस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगाइए और आपका इक्वेशन आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपका x इंटरसेप्ट भी दिया रहता है, y इंटरसेप्ट भी दिया रहता है। एक लाइन जो होती है वो x एक्सिस पे भी कट कर रही होती है, y एक्सिस पे। x एक्सिस पे कट कर रही होगी तो उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा, a,0। और y एक्सिस पे कट कर रही होगी तो उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। जैसे कि ये फॉर्मूला लगाया है। ये फॉर्मूला क्या है 2 पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला है। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं 0,b और a,b। किसी एक पॉइंट के थ्रू हमें इक्वेशन निकालनी है इस लाइन की, तो हमने a,0 के थ्रू निकाला है। तो y - 0 = b-0/0 - a। ये क्या है आपका स्लोप है इस लाइन का, इंटू x - a। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये इंटरसेप्ट फॉर्मूला आएगा x/a + y/b = 1। तो a और b जो है हमारा x y इंटरसेप्ट है, यही कहलाता है इंटरसेप्ट फॉर्मूला। एग्जाम्पल के लिए पॉइंट R दिया है जो कि h, k है उसकी कोऑर्डिनेट, डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट between the axes in the ratio of 1:2। find the equation of line। एक पॉइंट है h, k जो कि आपकी इस लाइन को डिवाइड कर रही है 1:2 रेशियो में बिटवीन द एक्सेस। जो बिटवीन द एक्सेस का मतलब जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस है x y। तो हमने x कोऑर्डिनेट को a,0 लेट कर लिया और y कोऑर्डिनेट को 0,b। सेक्शन फॉर्मूला से हम h, k की कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला लगेगा mx2 + nx1 m + n, ये x कोऑर्डिनेट हुआ
आपका my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, ये आपका y कोऑर्डिनेट हुआ। इस फॉर्मूला को यूज करके हम h, k की कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो एक लाइन में हम लिखते हैं जिससे आसानी हो सॉल्व करने में, 0, b h, k a, 0, जो कि 2:1 रेशियो में डिवाइड हो रही है। बस इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो आपका क्या होगा, 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू 0 बाय 2 प्लस 1, ये आपका x कोऑर्डिनेट हुआ। y कोऑर्डिनेट के लिए 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू बी बाय 2 प्लस 1, ये आपका y कोऑर्डिनेट हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आएगा 2a/3 b/3, और हमें तो पता है कि हमें उस पॉइंट्स h, k की तो कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल गई, लेकिन हमें a और b को एलिमिनेट करना होगा क्योंकि जो इक्वेशन निकलेगी वो h और k के टर्म्स में होगा। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, h इज इक्वल टू 2a/3, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, तो a इज इक्वल टू 3h/2। ये आपका a की वैल्यू पता चल गई आपको। तो जो आपका x एक्सिस पे जो a, 0 था, अब वो हो जाएगा 3h/2, 0, और वैसे ही आपको y कोऑर्डिनेट पता है, y k इज इक्वल टू b/3, तो b इज इक्वल टू 3k। अब आपका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, b को अब हम लिखेंगे 0, 3k। अब कोऑर्डिनेट बन गए 3h/2, 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका 0, 3k। किसी एक कोऑर्डिनेट के थ्रू हम इक्वेशन निकालेंगे लाइन की, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। तो पहले इस लाइन की स्लोप निकालेंगे। 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बस इसको पुट कर देंगे तो y माइनस 3k, क्योंकि हम 0, 3k के थ्रू हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू 0 माइनस 3k बाय 3h/2 माइनस 0 इंटू x माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा इक्वेशन 2kx बाय hy इज इक्वल टू 3kh। ये आपका इक्वेशन निकला लाइन की। सेकेंड एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। एक लाइन है जो कि 2, 2 से पास कर रही है, और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का सम जो है 9 दिया गया है। मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू 9। हम 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करें ताकि a और b की वैल्यू निकल सके, तो b इज इक्वल टू 9 माइनस a। इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हम b की वैल्यू इंटरसेप्ट फॉर्मूला में रखेंगे, तो आएगा x/a प्लस y/9 माइनस a इज इक्वल टू 1। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका जो इक्वेशन है लाइन की वो 2, 2 से पास कर रही है। तो 2, 2 से पास कर रही है मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हम 2, 2 को इस इक्वेशन में रखेंगे, तो क्या आएगा 2/a प्लस 2/9 माइनस a इज इक्वल टू 1। फिर फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी a की 2 वैल्यू आएगी, 3, 6। जब a को हम केस 1 में जब a की वैल्यू 3 लेंगे तो b की वैल्यू क्या होगी, 9 माइनस a की वैल्यू क्या है, 3 है, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारी b की वैल्यू हो गई है 6। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। और जब a की वैल्यू हमारी 6 होगी तब b की वैल्यू क्या होगी, 3। तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन होगा x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। 6 पॉइंट हमारा है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में 2 कंडीशन नेसेसरी है। ओरिजिन से आपका
परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन तक का दिया हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने एंगल पे है एक्स एक्सिस से। इस 4 फिगर में आप देख रहे होगे कि इस इंक्लाइंड लाइन का पोजीशन चेंज हो रहा है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में है, फोर्थ कोऑर्डिनेट, लेकिन उनका ये एंगल ऑफ मेजरमेंट चेंज नहीं हो रहा है। हम हमेशा एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। इधर भी देखिए एंगल ऑफ मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, इधर भी। तो बस नॉर्मल फॉर्म यही है। नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन ये है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। p का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ओरिजिन से लाइन तक का, और ओमेगा जो है आपका वो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपका मेजरमेंट है कि कितने एंगल पे है। बस ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 4 यूनिट एंड एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 15 डिग्री। तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है और कितने एंगल पे है वो भी दिया है। तो उसके लिए नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। cos 15 डिग्री की वैल्यू होती है √3 + 1/2 √2 और sin 15 में जस्ट आपका अगर cos 15 में प्लस है तो sin 15 में निगेटिव हो जाएगा। तो ये 2 वैल्यू आप याद रखिएगा क्योंकि ये ज़रूरी होता है। तो हम बस नॉर्मल फॉर्म में ये दोनों वैल्यू को रख देंगे। तो √3 + 1/2 √2 इंटू एक्स प्लस √3 - 1/2 √2 y इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3 - 1 इंटू y इज इक्वल टू 8 √2। अगर पता ना हो किसी को कि cos 15 की वैल्यू ये कैसे आई, तो आप cos 15 को cos 45 - 30 भी लिख सकते हैं। इससे सिंपली ये वैल्यू आ जाएगी। तो cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे आप वैल्यूज को पुट कर देंगे तो √3 + 1/2 √2 आएगी। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और कमेंट करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।